हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्टीमेट क्लासेस। और आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। आप लोगों ने पिछले जितने भी चैप्टर्स किए हैं, अगर उससे कुछ डाउट आप लोगों को रह गया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सारे के सारे डाउट्स आपको क्लियर करूंगी। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले बोट्स एंड स्ट्रीम्स को समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए बोट एंड स्ट्रीम में हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, मान लीजिए कि एक रिवर है या वाटर बॉडी है, कोई भी एक वाटर बॉडी है, ठीक है। कोई भी एक वाटर बॉडी है, फ्लोइंग वाटर बॉडी है। अगर फ्लोइंग वाटर बॉडी है तो वाटर किसी डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा होगा। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये मैं आपको दो टर्म समझाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। टर्म हो गया अपस्ट्रीम, फर्स्ट टर्म, और दूसरा टर्म हुआ डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इतना आप समझिएगा। सपोज कि एक रिवर है, ठीक है। रिवर पे करंट इस तरफ पे फ्लो कर रहा है और इस पे एक बोट है। सपोज ये बोट है। अगर बोट उस करंट के डायरेक्शन पे ही चल रहा है तो क्या हो जाएगा, करंट इस बोट को सपोर्ट करेगा तो इसका स्पीड क्या है, बढ़ जाएगा। मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब कि जो वाटर बॉडी मूव नहीं कर रही है, मतलब जिसमें कोई करंट नहीं है, इज यू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब उसमें कोई करंट नहीं है तब वो कितने स्पीड पे चल रहा है, यू किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है v किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप क्या समझे कि जो ये रिवर है, ये जो करंट, अब आप लोग कभी किसी नदी पे जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोग वहां पे अगर खड़े भी होते हैं तो आपको एक फोर्सफुल फील होता है वहां से, कि आपको एक धक्का मिल रहा है एक तरफ में, तो वो होता है स्ट्रीम का फोर्स होता है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोगों ने मान लिया है कितना है, v किलोमीटर पर आवर। तो अब है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि वो उसी डायरेक्शन पे जा रहा है जिस डायरेक्शन पे डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि स्ट्रीम बोट उसी डायरेक्शन पे जा रहा है जिस डायरेक्शन पे करंट जा रहा है। तो इस केस में क्या हो जाता है, स्पीड क्या हो जाता है, डाउन स्ट्रीम पे स्पीड हो जाता है u प्लस v किलोमीटर पर आवर। क्यों हो जाता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे जा रहा है तो इससे क्या होता है, उसको सपोर्ट मिल जाता है, इसी वजह से उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम क्या हुआ कि स्ट्रीम इस तरफ में जा रहा है और बोट हम लोगों का इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो क्या होता है कि वो अपोजिट फोर्स लगाता है, इस वजह से इसका स्पीड क्या है, घट जाता है। तो अप स्ट्रीम पे स्पीड क्या हो जाता है, u माइनस v किलोमीटर पर आवर। v को वैल्यू आप लोग समझिएगा, v का वैल्यू है स्पीड ऑफ स्ट्रीम और u का वैल्यू है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब कोई करंट नहीं है तब बोट का स्पीड है, ठीक है। इतना टर्म आप लोगों को समझ में आया। चलिए, मेन जो आपका बोट एंड स्ट्रीम पे जो टॉपिक होता है वो इसी बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। फिर भी कुछ और दो टिप्स हैं जो मैं बता देती हूँ, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब सपोज कि क्या है कि एक आदमी है, ए मैन स्विम्स अक्रॉस अ रिवर, ठीक है। ये रिवर है, इस पे वो स्विम कर रहा है मैन। और जब कोई करंट नहीं है उसमें तो उसमें उसको कितना टाइम लग रहा है, मैंस टाइम टेकन टू स्विम अक्रॉस, मतलब क्लियर करने के लिए, पूरा करने के लिए उसको कितना लग रहा है टाइम। सपोज लग रहा है टी टाइम लग रहा है, ठीक है, टी सेकेंड, टी आवर्स, जो भी टाइम लग रहा है। और जब इस पे करंट होता है तो व्हेन नो करंट, व्हेन नो करंट, और means टाइम टेकन टू swim अक्रॉस, मतलब पूरा का पूरा टी डैश लगता है कब, जब वहां पे करंट होता है, ठीक है, व्हेन करंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, व्हेन नो करंट और व्हेन करंट। तो इस केस में रेट ऑफ करंट अगर हम लोगों को निकालना हो कि रेट ऑफ करंट कितना है, रेट ऑफ करंट निकालने अगर बोला जाए आपको, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जस्ट इसका फॉर्मूला हो जाता है x रूट ओवर 1/t स्क्वायर माइनस 1/t डैश स्क्वायर
और ब्रैकेट क्लोज किलोमीटर पर आवर। एक्स क्या है? एक्स है टोटल विड्थ जो कि इसको स्विम करना है, ठीक है। मान लीजिए इसको यहां से लेके यहां तक स्विम करना है, टोटल विड्थ इसका है एक्स, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ गया? अब टी तो हम लोगों को समझ में आ गया, कब ये इसको इतना टाइम लगता है जब करंट नहीं होता है तब, और करंट होता है तब टी डैश टाइम लग रहा है। और आपसे पूछता है तो रेट ऑफ करंट कितना है, मतलब कि करंट का स्पीड कितना है, तो उसको निकालने के लिए अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे बैठाएंगे और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्लास? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और चीज है, अगर आपको दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम पे उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम हमेशा याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब करंट के साथ में, अप स्ट्रीम मतलब करंट के अपोजिट, मतलब ये प्लस स्पीड बढ़ा देता है और अप स्ट्रीम माइनस मतलब ये स्पीड घटा देता है स्ट्रीम के साथ में। अगर आपको कोई बोट का स्पीड ऐसे दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम जब वो चल रहा है तो 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रहा है और अप स्ट्रीम पे जब जो चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रहा है, आपको ये नहीं दिया हुआ है कि स्टिल वाटर पे बोट का स्पीड कितना है या फिर करंट का स्पीड कितना है, तब ऐसे कंडीशन पे स्पीड इन स्टिल वाटर अगर आपको निकालने दे कि अगर स्टिल वाटर पे बोट का स्पीड कितना है करंट को हटाकर, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर। ये सब ट्रिक्स याद रखिएगा, ये सब शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप चाहे तो उसको पूरा सॉल्व करके भी बना सकते हैं, बट अगर आपको पास ये शॉर्टकट ट्रिक है तो आप डायरेक्ट इस पे बैठा के देख कर सकते हैं। जैसे मैं आपको भी क्वेश्चंस बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और रेट ऑफ स्ट्रीम अगर हम लोगों को निकालना पड़ा तो रेट ऑफ स्ट्रीम कैसे निकलेगा, इसका भी एक फॉर्मूला है हाफ ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। स्पीड इन स्टिल वाटर अगर निकालना है बोट का तो हाफ ए प्लस बी हो गया, और रेट ऑफ स्ट्रीम अगर निकालना है तो हाफ ए माइनस बी हो गया। कब? ए है स्पीड डाउन स्ट्रीम और बी है स्पीड अप स्ट्रीम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपके डाउट सारे क्लियर होते जाएंगे, ओके। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताइए डाउन स्ट्रीम से आप क्या समझे, करंट के साथ में या करंट के अपोजिट, बताइए। हाँ, करंट के साथ में, इसीलिए इसका स्पीड कितना है 32 किलोमीटर पर आवर। और वेयर इज व्हेन ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम इज 28 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि करंट के अपोजिट जब वो कर रहा है तो 28 किलोमीटर पर आवर। देखा वो स्पीड घट गया ना उस पे जब अपोजिट चलता है, और जब डाउन स्ट्रीम पे चलता है सेम डायरेक्शन पे चलता है तो स्पीड ज्यादा है। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अभी मैंने आप लोगों को वो शॉर्टकट तरीका बताया, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट निकालना होगा स्टिल वाटर पे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए बताइए। अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को, फॉर्मूला नोट डाउन किया था। हाँ करेक्ट, स्टिल वाटर हो गया हाफ इंटू 32 प्लस 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दैट इज हाफ इंटू 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। अब आपसे फिर क्या पूछता है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकालना है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालेंगे हम लोग, वो भी मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे हाफ इंटू ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया। हाफ इंटू 4 किलोमीटर पर आवर दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। देखा, और देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो ये नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बस ये ध्यान में रखना होगा कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, और सारा का सारा क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से जो भी क्वेश्चन आएगा बस यही टेक्निक पे बनेगा। आपके माइंड में इसका सारा टिप्स एंड ट्रिक्स क्लियर होना चाहिए कि क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A man takes 3 hours 45 minutes to row a boat 15 kilometer downstream of a river and 2 hours 30 minutes to cover a distance of 5 kilometer upstream.
फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर करंट इन किलोमीटर पर आवर। देखिए मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ और अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई। डाउनस्ट्रीम मतलब करंट के साथ में, अपस्ट्रीम मतलब करंट के अपोजिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेट ऑफ करंट इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। सॉरी, स्पीड ऑफ करंट हम लोगों को निकालना है, तो रेट और स्पीड डाउनस्ट्रीम निकालेंगे हम लोग जब स्पीड हो रहा है कितना। तो स्पीड निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है 15 किलोमीटर्स और 3 आवर्स 45 मिनट्स। 3 आवर्स 45 मिनट्स को आप लोग क्या समझते हैं, 3 प्लस 45 बाई 60 आवर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि इसका मतलब क्या हुआ, तो दैट इज 3 बाई 4 आवर्स, ठीक है। ये हो गया किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, मैन का स्पीड है डाउनस्ट्रीम पे करंट को मिलाकर, ठीक है। करंट को मिला के वो जब स्विम कर रहा है तो इतना डिस्टेंस इतने टाइम पे कर रहा है वो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4, 12 प्लस 3 15 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम लोग जब निकालेंगे रेट अपस्ट्रीम, रेट अपस्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम पे इसका कितना स्पीड होता है टोटल मिलाकर करंट का स्पीड लेकर, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स 30 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, दैट इज 2 आवर्स 30 मिनट्स मतलब 2 प्लस 30 बाई 60 आवर्स। आवर में कन्वर्ट करना है, यूनिट्स पे कंफ्यूज कभी नहीं होइएगा, यूनिट सही होगा तभी आपका आंसर भी सही होगा, ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो ये हो गया 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया डाउनस्ट्रीम, ये हो गया अपस्ट्रीम, मतलब ये ए ये बी। फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या है, रेट ऑफ करंट निकालने का, रेट ऑफ करंट निकालने का फॉर्मूला बताइए। हाँ, हाफ इंटू ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर। तो हाफ, ए कितना निकला आपका 4, बी कितना निकला 2, तो हाफ इंटू 2 दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर है आपका क्या है, रिवर का करंट, ठीक है। समझ में आया कैसे निकला, ओके। एक बार और बता दूं, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए मैन एक बोट चलाता है जिसको 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलाता है, कितना टाइम पे, 3 आवर्स 45 मिनट्स पे। तो उसका स्पीड वहां पे क्या हो गया, वो हम लोगों ने निकाल लिया नॉर्मल फॉर्मूला से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो निकल गया 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये डाउनस्ट्रीम है, मतलब ये क्या हो गया, u प्लस वी निकल गया हम लोगों का 4 किलोमीटर पर आवर। सेम अपस्ट्रीम पे निकल गया u माइनस वी, हम लोगों का निकल गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोगों को रेट ऑफ करंट निकालना है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला अभी पढ़ा हाफ इंटू ए माइनस बी, तो जस्ट हम लोगों ने उसका रेट स्पीड बैठाया और हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिल गया। क्वेश्चन इजी था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज टू दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 36:5, ठीक है। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट और करंट को हम लोग दिया हुआ रेशियो, तो हम लोग इसको x मान लेगा रेशियो को, लेट द रेशियो बी x, ओके। हम लोग मान लेते हैं लेट द रेशियो बी x। तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो गया, स्पीड ऑफ बोट हो गया हम लोगों का 36x, ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट हो गया 5x, स्पीड ऑफ करंट हो गया 5x, ठीक है। ये हम लोगों का दिया हुआ है। अब क्या बोलता है, द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 आवर्स 10 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, स्पीड डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा, टोटल इसका स्पीड हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है करंट के अलोंग में, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हो जाएगा इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो 36x प्लस 5x दैट इज 41x। ठीक है, यूनिट अभी हम लोगों को पता नहीं है, 41x हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को बोलता है कि हम लोगों को क्या निकालना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। तो हम लोग सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं अप स्ट्रीम का। ठीक है, अप स्ट्रीम का निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम का कैसे निकलेगा, 36x माइनस 5x। ठीक है, माइनस हो जाएगा, दैट इज 31x। ठीक है, समझ में आया ये कैसे हुआ। अब क्या बोलता है कि हम लोग को इसका निकालना है, टाइम निकालना है। तो सबसे पहले दोनों का डिस्टेंस तो हम लोगों का सेम हो गया है, तो स्पीड हम लोग क्या समझते हैं, स्पीड हम लोग समझते हैं डिस्टेंस बाय टाइम से। ठीक है, स्पीड कितना हम लोगों का निकला, 41x। और डिस्टेंस हम लोगों को कितना कवर करना है, डिस्टेंस हम लोगों को नहीं दिया हुआ है। टाइम हम लोगों को कितना लगा है, 5 आवर्स 10 मिनट्स। 5 आवर्स 10 मिनट्स का मतलब कितना हो गया, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोगों का क्लियर है। 5 1/6 आवर हो गया, दैट इज 41x इक्वल टू डिस्टेंस 31 इंटू 6। तो हम लोगों का डिस्टेंस क्या निकल गया, डिस्टेंस हम लोगों को निकल गया 41 इंटू 31x डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब ये क्या पूछता है, अब पूछता है कि अप स्ट्रीम पे उसको कितना टाइम लगता है। तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली सेम हो गया, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड हो गया हम लोगों का 31x। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया, 41 इंटू 31x बाई 6। और टाइम हम लोगों को निकालना है। ठीक है, क्लियर। 31x कैंसिल हो गया, तो t कितना हो गया, 41/6 आवर्स। दैट इज, इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हम लोगों को निकल जाएगा 5/6 आवर्स। समझ में आया कैसे हुआ ये। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एसएससी में पूछा गया था 2007 पे। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए, मैं एक बार आपको और बता देती हूँ। आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ मोटर बोट दिया हुआ है और करंट का रेशियो दिया हुआ है 36:5। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, रेशियो को x मान लिया, तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, 36x हो जाएगा, और स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा 5x। अब बोलता है द बोट गोज अलोंग विद द करंट। अलोंग विद द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम वो कितना टाइम पे जा रहा है, 5 आवर्स 10 मिनट्स पे जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, u प्लस वी हो जाता है। u हो गया स्पीड ऑफ बोट और v हो गया स्पीड ऑफ करंट। तो हम लोगों को स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकल गया 41x। अब हम लोगों को पूछा क्या गया है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, मतलब कि अपस्ट्रीम पे कितना टाइम लग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकालेंगे, तो कितना निकलेगा, 36x माइनस 5x दैट इज 31x। ओके, अब हम लोगों को नॉर्मली पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड हम लोगों को दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम के लिए 41x हम लोगों ने निकाला, डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को, और टाइम इसका दिया हुआ है 5 आवर्स 10 मिनट्स। 5 आवर्स 10 मिनट्स का मतलब हुआ है 5 1/6 आवर्स। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ जस्ट पुट किया और डिस्टेंस का हम लोगों को निकल गया 41 इंटू 31x/6। अब क्या है, डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, खाली टाइम हम लोगों को निकालना है। तो जो हम लोगों का डिस्टेंस निकला वो हम लोगों ने यहाँ पे बैठाया और स्पीड और टाइम निकालना था, तो टाइम निकल गया हम लोगों का 5/6 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, थोड़ा बस समझने की जरूरत थी। आइए हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इज 150% मोर देन इट्स स्पीड अपस्ट्रीम। तो मान लीजिए हम लोग स्पीड अपस्ट्रीम का स्पीड मान लेते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जा रहा है, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जा रहा है उससे 150% ज्यादा, दैट इज 2.5x। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, क्यों हुआ, क्योंकि उससे 150% ज्यादा है x से, मतलब कि ये अगर x है तो प्लस 150% ऑफ x। ठीक है, इतना समझ में आया, x प्लस 1.5x दैट इज इक्वल टू 2.5x। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आ गया।
अब आपसे पूछता है द टाइम टेकन बाय द बोट फॉर गोइंग 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 8.2 आवर्स। मतलब कि टोटल टाइम इसका लगता है 8.2 आवर्स। तो टाइम कैसे निकलेगा हम लोगों का, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहला 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बाई 2.5x। ठीक है, टाइम कैसे निकलता है, टाइम निकलता है डिस्टेंस बाय स्पीड से। ठीक है, प्लस अपस्ट्रीम कितना है 50 किलोमीटर और x, और ये टोटल कितना हो जा रहा है 8.2 आवर्स। ठीक है, अब आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, मतलब कि हम लोगों को 2.5x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग निकालेंगे इसको, जस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 2.5x, ठीक है, दैट इज 80x प्लस 50 इंटू 2.5x इक्वल टू 8.2। ठीक है, नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे हो रहा है। ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, तो ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80x प्लस 5 125x डिवाइडेड बाय 2.5x इक्वल टू 8.2। ये 125x कैसे हुआ देखिए, 50 इंटू 2.5, तो बाय डिवाइडेड बाय 10, तो 10 ये कैंसिल, तो 25 इंटू 5 कितना होता है 5 5 25, 5 टू 10 125। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब जस्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 205x इक्वल टू 8.2 इंटू 2.5x। क्लियर है, यहाँ पे कैसे हुआ सब कुछ समझ में आया। 205 इक्वल टू 8.2 इंटू 2.5x। क्लियर हो रहा है, हम लोगों को निकालना है 2.5x का वैल्यू। ठीक है, 2.5x का मतलब क्या हो गया, 205 इंटू डिवाइडेड बाई 8.2। ठीक है, अब जस्ट हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हम लोगों को कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू हम लोगों को निकल जाएगा 205 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 2.5। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्लियर, तो 25 4 2 2 241 41 5, तो x का वैल्यू हम लोगों को कितना निकल गया 10। ठीक है, x का वैल्यू हम लोगों को निकल गया 10 किलोमीटर पर आवर। पर हम लोगों को अपस्ट्रीम का स्पीड नहीं निकालना है, अपस्ट्रीम निकला हम लोगों को 10 किलोमीटर पर आवर, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकालना है हम लोगों को, तो 2.5 इंटू 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। कहीं कोई डाउट तो पूछिए मुझसे अभी। क्लियर है, देखिए हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो 2.5x निकला, तो ये हो गया 80 और 50 इंटू 2.5, तो 50 इंटू 2.5 का वैल्यू हो गया 125, और हम लोगों ने यहाँ पे बस सॉल्व किया है इसको। ठीक है, अगर आप लोग अब अपने अपने घर जाके भी इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट हो रहा होगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आकर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।